दीदी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। मैं रोता नहीं है यार, रो मत तुम, छोड़ो, रो मत यार, रो मत। आप ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा। चलो आ जाओ। तो मम्मी आ गई हैं हमारे पास। तो ये था मेरा बिगेस्ट सरप्राइज, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को लगा मम्मी कल आ रही है, बट लेकिन लेट। रो मत यार, रो मत। क्यों रो रही है? पापा की शुगर जो है वो 400 के समथिंग हो गई थी और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो उस वजह से अभी भी पापा की बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस है, तबीयत ख़राब है। बीपी 190 हो रखा था। तो उस टाइम पे क्या है, कोई घर पे था नहीं, तो मम्मी अकेले बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए मैंने कहा कि आप कुछ टाइम हमारे साथ रह जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीना सिंह चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करना फ्रेंड देखिए, अंशु के पास पहुंच चुके हैं सपना के सास ससुर। और देख के दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि हमेशा आंटी बहुत रोती हैं अंशु को देख के। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि अंशु ने बहुत बातें बोली हैं इस चीज़ में, आपने सुना होगा जो मैंने एक क्लिप डाली है कि अब बुआ मत रोइए, मम्मी मत रोइए, आप टेंशन मत लो। तो अब आप मेरे पास आ गई हो तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पापा भी यहीं हैं, क्योंकि सपना के ससुर की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ पता नहीं क्या, मतलब अभी बताया अंशु ने, वो बढ़ गई थी, 400 तक पहुंच गई थी। इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसलिए वो अंशु के पास दोनों लोग आ गए हैं। अंशु ने बोला कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मम्मी है, मैं हूँ, सब लोग आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, कि सपना को क्यों नहीं बुला लेते हैं अपने पास। सपना ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतनी बड़ी दुश्मन बन गई है कि वो उसको बुलाना नहीं चाहते अपने घर। वापस बुलाएं उसको, वही उनका ख्याल रख पाएगी। गाइस मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगी वही बात, क्योंकि जो सपना हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। सबको पैसे का लालच है और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का लालच है और कोई नहीं है। कोई भाई बुआ बहन कोई नहीं होता है, क्योंकि वो उनके लड़के की वाइफ है, सपना, और पोतियां हैं उनकी। मैं यही बोलना चाहूँगी आंटी को और अंकल को कि आप लोग उनको बुला लीजिए, तीनों को। अब तो उसने घर अपना ले ही लिया है सपना ने, क्योंकि वो किराए पे कहाँ तक रहती, तो इस वजह से ले लिया है। अगर आप लोग जाएंगे उसके पास तो मैं, इतना तो मुझे विश्वास है सपना पर, कि वो कभी भी आपका अपमान या गलत कभी नहीं बोलेगी। वो आपको अच्छे से रखेगी, आपकी सेवा करेगी, क्योंकि वो उसने इतनी सेवा आपकी की है कि मैं जब पहले देखती थी इस सपना की ब्लॉग तो मैं यही बोलती थी कि कितनी अच्छी बहू है ये। लेकिन आते आते यहाँ तक ऐसा हो गया कि वो बुरी बन गई सबकी। क्यों बन गई बुरी? क्योंकि जो भी रिश्तेदार हैं सपना के सास के, जो मैके वाले हैं, सपना को कभी भी वो पसंद नहीं करते थे। और उनका एक ही टारगेट था कि सपना किसी तरीके से इस घर से निकल जाए, और उनका सपना वो पूरा हो गया। और कहीं ना कहीं अंशु भी मिली हुई थी। मैं नहीं बोलूँगी ये वाली बात कि अंशु अच्छी थी, अच्छी होती तो शायद वो ऐसा ना करती, और करती भी नहीं। और अच्छी होती तो समझाती सबको कि नहीं बुआ, आप यहाँ आई हो, एक दो दिन के लिए आरोही के पास भी चलो, और मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा उसने ना केस किया है ना कुछ किया, कुछ नहीं किया उसने। ऐसी ही वो तो घर से निकल आई है वहाँ से, ना उसने कोई अब डिमांड रख रही है वो मुझे कुछ चाहिए। लेकिन मेरा यही एक मन है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्या इन लोगों को जाना नहीं चाहिए सपना के पास? अभी सपना की भी इतनी तबीयत ख़राब रही है, उसने अपनी थायराइड चेक कराई, क्योंकि उसको भी दिक्कत हो रही थी। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि अरे सिंपैथी के लिए उसने सपना दिखा रही है कि मैं थायराइड का चेक करा रही हूँ, क्योंकि उसके सास ससुर अंशु के पास पहुँच गए हैं, तो उनको सिंपैथी मिल रही है कि बेचारे सास ससुर कैसे इधर से उधर घूम रहे हैं और सपना ने अच्छा नहीं किया। तो इसलिए सपना दिखा रही है कि मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सपना बहुत अच्छी है और वो कभी भी दिखावा कभी उसने किया ही नहीं है।
ना पहले किया है ना वो अब करती है। सही में उसकी तबीयत पहले भी बहुत ख़राब रहती थी। पहले लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं उसके लिए कि बहाना करती थी, पहले तो आए दिन बीमार रहती थी, अब तो अपने मैके में रहती तो बीमार नहीं पड़ती। तो अब वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही, अभी भी चैन नहीं पड़ रहा। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है फ्रेंड्स, ये कुछ भी बोल सकती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी से कि जो भी उसके लिए गलत बोलते हैं तो वो ना बोलें, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। वो जो भी कर रही है अपनी बेटियों के लिए कर रही है। जितनी भी मेहनत करती है अपनी बेटियों के लिए करती है। और बहुत से ये बोलते हैं कि अरे अब तो जीन्स पहनती है। अरे जीन्स पहनती तो नंगे तो कपड़े नहीं पहन रही, फटे सटे कपड़े तो नहीं पहन रही है। ये तो उसमें एक अच्छी आदत है कि वो पूरा अपना ढक के पहनती है जो भी चीज़ पहनती है। तो मैं यही बोलूँगी, कोई भी ऐसा ना बोलें उसके लिए, निगेटिव कमेंट जो भी करते हैं वो ना करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है और हमेशा ही वो अच्छी रहेगी। अभी भी उसने एक बात बोली थी कि हाँ लोग मुझे कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात भी सही है, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, ये पब्लिक है, ये जीने नहीं देगी अगर इनकी बातों का फ़र्क पड़ने लगा तो। अब अंशु बुआ से एक बार कह सकती थी, या जो भतीजा है जो लेने गया था एक बार ये कह सकता था कि चलो बुआ आप सपना भाभी के पास चलो, 1-2 दिन वहाँ रुक के। वो भी तो मथुरा में रहते हैं, जबकि मथुरा होकर ये लोग आए हैं। जब ये अंशु के पास पहुँचे हैं, पहले मथुरा गए हैं, मथुरा से अपनी बहन की लड़की को लिया इन्होंने, तब अंशु के पास पहुँची हैं। तो क्या मथुरा में जब सपना रहती है तो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, क्योंकि उनको जाना ही नहीं था, उनको रिश्ता ये जोड़ना ही नहीं है। तो फिर क्यों रो रही हो, हम ये बोलेंगे आंटी को, फिर रोना किस बात का है? जब आपको खुशी है, आप तो चाह रही थी सपना को बाहर निकालना, तो आप रो क्यों रही हो? अंशु से गले लग के, अंशु की मम्मी गले लग के क्यों रो रही हो आप? रोना नहीं चाहिए आपको, तो खुश रहना चाहिए। आप ये समझती हो कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगी, या अंकल समझते हैं हम सब रह लेंगे, तो ठीक है, फिर किस बात का रोना है? अब अंकल की तबीयत ख़राब हुई तो आपको यहाँ आना पड़ा। सपना वहाँ होती तो कभी नहीं आने देती आपको। वो आपकी सेवा वहीं पर करती, दिन रात आपकी सेवा करती। और सच में ऐसी बहू होनी बहुत नसीब वालों को मिलती है। ठीक है उसकी भाग्य में था कि उसके साथ हस्बैंड नहीं है, ठीक है तुम्हारा बेटा भी गया है, लेकिन उसका भी तो एक पति गया है, उन बच्चियों के भी तो पापा गए हैं। तो इस बात को सोचते हुए आप ये लोग बोलते हैं कि हमारे बेटे चले गए इसकी वजह से ये खा गई, तो ये चीज़ गलत है। वो क्यों खाएगी अपने सुहाग को? और कोई भी औरत नहीं खाएगी अपने सुहाग को, क्योंकि उससे ही उसकी दुनिया बसती है। फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बोलें, क्योंकि मैं तो हमेशा सपना के साथ हूँ और सपना के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और उसके लिए ही हमेशा वीडियो बनाती रहूँगी। चाहे किसी को बुरा लगे, जिसको भी लगेगा वो कमेंट्स करेगा, नेगेटिव कमेंट्स करेगा, अच्छे तो कमेंट्स करने से रहा वो, क्योंकि मैं तो हमेशा सपना को सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। और आप लोग भी सपोर्ट करें, जिससे कि वो इस दुनिया को दिखा सके, क्योंकि जलने वाले उससे बहुत हैं, इतने जलने वाले हैं कि अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ना है और छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिसको जलन है वो हमेशा ही रहेगी, वो कभी शांत नहीं हो सकती। तो मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो भी वीडियो आती है सपना के लिए मैं आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाऊंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।